जी नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है डैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो बेटा आगे हमने फंजाई के ग्रुप्स भी पढ़ने हैं। फंजाई के सारे ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माँ सिवाय एक ग्रुप के, और जिस ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं। यहाँ बेटे मैं कुछ स्टेजेस भी आपको बताऊंगा, उसको भी जहन में रखिएगा। एक जनरली पर हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, देन उसके बाद हम इसकी स्लाइड्स की तरफ भी आएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ बेटे आप जो है वो इसको देख सकते हैं, फिर हम इसकी प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। ये जो इसमें प्लाज्मोगैमी है, तो होता ये है कि जब एक ही मेटिंग टाइप, जब हम स्पीशी का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें हम मेटिंग टाइप, एक स्पीशी की डिफरेंट मेटिंग टाइप्स होती हैं, क्योंकि फंजाई में जो है वो जेंडर का डिस्टिंक्शन ही होता है मेल और फीमेल। यहाँ पर डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन्स या मेटिंग टाइप्स कहते हैं। एक ही नस्ल से, एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले जो फंजाई हैं या मेटिंग टाइप्स होती हैं, मेटिंग स्ट्रेन्स होते हैं, तो जब उनके हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जब दो हाइफी आपस में जुड़ते हैं तो सबसे पहले उनके साइटोप्लाज्म का जुड़ाव होता है, सबसे पहले उनके साइटोप्लाज्म में फ्यूजन होती है। तो प्लाज्मोगैमी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। यूँ कहें कि जब दो सेल्स, यानी हम हाइफी से मुराद सेल लेंगे, जब बेटे दो सेल आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले उनके साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद फिर उसमें न्यूक्लियस के जुड़ने का, न्यूक्लियस के फ्यूज़ करने का वक्त आता है। तो बेटे कुछ तो फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म के मिलने के फ़ौरन बाद न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाते हैं, और न्यूक्लियस के मिलने के अमल को हम कैरियोगैमी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर फंजाई बेटा ऐसे होते हैं कि जिसमें जब साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियस जल्दी नहीं मिलते, बल्कि ऐसा होता है कि उस प्लाज्मोगैमी के बाद, साइटोप्लाज्म के मिलने के बाद, एक सेल में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं, उसमें अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हैं, और उस एक सेल में उस एक जो दो हाइफी मिलकर एक हाइफी बना रहे हैं, उसमें अब दो न्यूक्लियाई हैं। अब दोनों न्यूक्लियाई आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, वो आपस में अलग अलग हैं। तो हम इस स्टेज को, जितनी देर तक ये दो न्यूक्लियस अपनी शनाख्त, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखेंगे, हम उस टाइम तक, उस वक़्त तक, उस स्टेज तक हम उस सेल को, हम उस हाइफी को हेट्रोकैरियोटिक सेल, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज कहेंगे। और उस हाइफी को, उस सेल को जो दो हाइफी के मिलने से बना था, जिसमें दो डिफरेंट फंजाई के न्यूक्लियाई अपनी इंडिविजुअल फॉर्म में मौजूद होते हैं, हम उस हाइफी को हेट्रोकैरियोटिक हाइफी या हेट्रोकैरियोटिक सेल या डाईकैरियोटिक हाइफी या डाईकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो बेटा पहली जो स्टेज हुई, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर, पहली स्टेज रिप्रोडक्शन में क्या होती है, सेक्सुअल में प्लाज्मोगैमी। देन उसके बाद क्या आती है सेकंड स्टेज, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। ये सब में नहीं होती, कुछ में होती, कुछ में नहीं होती। तीसरी स्टेज क्या हुई, कैरियोगैमी, जिसमें न्यूक्लियाई जुड़ते हैं। न्यूक्लियाई जुड़ते हैं तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है, हम उसको जाइगोट कंसीडर करेंगे। अब ये जाइगोट जो है, आपने इसको प्लांट और एनिमल वाला जाइगोट कंसीडर नहीं करना। उधर जो जाइगोट बनता है वो गैमेट से बनता है। यहाँ पर दो सेल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, और वो मिलकर एक डिप्लॉयड जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हम जाइगोट का नाम देते हैं। इसमें मियोसिस होती है, और उस मियोसिस के नतीजे में यहाँ पर आपने एक और फ़र्क जहन में रखना है कि
एनिमल्स के केस में जो मेयोसिस होती है वो ज़ाइगोट से पहले होती है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेयोसिस हो रही है वो ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद हो रही है। जैसे ही ज़ाइगोट बनता है, बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, फ़ौरन इसमें मेयोसिस होती है और इस मेयोसिस के नतीजे में जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर्स कहते हैं। तो इनमें जो स्पोर्स होते हैं, जब उनको मुनासिब टेम्परेचर, मुनासिब दर्जा हरारत मिलता है तो फिर वो अगेन क्या करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है और ग्रोथ करके वो क्या बना देते हैं, दे विल फॉर्म माइसीलियम। अब जो माइसीलियम होगी अगेन उसमें वही प्रोसेस होगा। सो पहली स्टेज क्या हुई, प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेज हेटेरोकैरियोटिक स्टेज, थर्ड वन कैरियोगेमी, फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन, फिर पांचवी मियोसिस, छठी स्टेज स्पोर्स फॉर्मेशन, 7 जर्मिनेशन और 8 अगेन जर्मिनेशन से माइसीलियम बन जाता है। सो ये तो बेटा ये डिफरेंट जो है वो आप देख सकते हैं। सो कुछ स्पोर्स जो हैं वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले जाते हैं, कुछ स्पोर्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स भी क्या करते हैं, ए सेक्सुअली, यानी एक स्पोर से एक जानदार बन जाता है। सो हम अब पिछली स्टेज पर आते हैं, पिछली स्लाइड पर आते हैं जी। डिटेल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट ग्रुप्स, बट कॉमन चीज़ें क्या हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूज़ करना और मियोसिस, ये सब में कॉमन होता है। फंजाई जब रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तो उसमें क्या होता है, हाइफी और टू जेनेटिकली डिफरेंट। अब जेनेटिकली डिफरेंट बट कॉम्पैटिबल मेटिंग। अब कॉम्पैटिबल से मुराद है कि आप जिन दो हाइफी के फ्यूजन की बात कर रहे हैं उन दो हाइफी का ताल्लुक एक ही नस्ल से, एक ही स्पीशी से होना चाहिए। कॉम्पैटिबल से मुराद ये है कि वो दो हाइफी जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट तो होंगे, जिसको आप मीटिंग टाइप कह रहे हैं, जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, बट दे बोथ बिलोंग टू सेम, यू कैन से सेम, दोनों ही बेटा जो है वो सेम स्पीशी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे हाइफी जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जिसको मैं मेटिंग टाइप भी कह रहा हूँ, ठीक है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तो पहली स्टेज मैंने बताई क्या होती है, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, फ़ौरन नहीं होती, दरमियान में हेट्रोगैमी भी होती है। अब उसकी बात इस पैराग्राफ में आ गई। इन 2 of 3 मेन ग्रुप्स यानी बेसिडियोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा, इन दोनों में ऐसा ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने कहा था कि प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी नहीं होती, बाद में फ़ौरन हो जाती है, बाद में फ़ौरन नहीं होती। सो जिनमें फ़ौरन हो जाएगी उनमें डाइकैरोटिक फेज़ या डाइकैरोटिक स्टेज एब्सेंट होता है, लाइक ज़ाइगोमाइकोटा। लेकिन जिनमें फ़ौरन कैरियोगैमी नहीं होती उसमें जो है डाइकैरोटिक फेज़ या डाइकैरोटिक स्टेज मौजूद होती है। तो उसकी एग्जांपल है बेसिडियोमाइकोट्स एंड एस्कोमाइकोट्स। सो एस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कैरियो डज नॉट टेक प्लेस इमीजिएटली, फ़ौरन जो है ये इमीजिएटली जो है वो आपस में फ़ौरन नहीं जुड़ते। आफ्टर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैरियो प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी नहीं होती, बल्कि फिर क्या होता है, टू जेनेटिकली टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, वो दो हाइफी के जो न्यूक्लियाई होते हैं, टू इंडिविजुअल में को एग्जिस्ट, वो इकट्ठे रहते हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार तो इकट्ठे रहते हैं, एंड डिवाइड, इकट्ठे रहते हैं और उसी हालत में वो सेल डिवाइड करता रहता है और उससे जो है वो एंड डिवाइड इन सेम, यानी उसी हाइफी में, उसी सेल में वो तकसीम होते रहते हैं थ्रू आउट फॉर मोस्ट ऑफ लाइफ ऑफ फंगस। यानी वो फंगस जो होता है वो इसी हालत में अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा गुजार देता है। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन आ गई डाइकैरोटिक हाइफी की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए फंगल हाइफा और सेल। तो मैं बार बार हाइफी को सेल कह रहा था, अब यहाँ पर आ गई फंगल हाइफा और सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई और डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स इज कॉल्ड डाइकैरोटिक हाइफा और डाइकैरोटिक सेल। तो मैंने बेटे कहा कि जितनी देर तक प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान वक्फा आता है, पॉज आता है, ड्यूरेशन होता है, उसको अब डाइकैरोटिक फेज कहते हैं। सो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स
जैसा कि बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, और फिर उसके बाद क्या होती है, मियोसिस होती है। फिर उसके बाद जाइगोट्स में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मियोसिस होती है। फिर उसके बाद मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है, सो उससे जो है वो नेक्स्ट फंजाई बनते हैं। अब वो डिपेंड करेगा वो किसके स्पोर्स हैं। अगर वो एस्कोस्पोर्स होंगे तो उसके एस्को फंजाई बनेगी, अगर वो बेसिडियोस्पोर्स होंगे तो उसमें बेसिडियो फंजाई बनेगा। अब ये जो दो बताए हुए हैं ये फंगस के ग्रुप हैं, जब हम ग्रुप्स के पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी।